एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के इतिहास के लिए कक्षा 10 की पुस्तक से अध्ययन स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 के राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा पब्लिश की गई है। इसका पहला चैप्टर हम आज की वीडियो में देखेंगे, जिसमें राजस्थान का इतिहास के लिए एक परिचय के बारे में कहा गया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास और एक परिचय। स्टार्ट करते हैं। जैसे शुरुआत के दिनों में, जैसे 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड, हाँ जी, ये जो आप नाम देख रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए रायथान और राजस्थान इस प्रदेश के लिए नाम रखा गया। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वप्रथम सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र इनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र यहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, जैसे मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि है। मरु और धन्व का दोनों का एक ही अर्थ होता है, जिसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। आप समझ गए होंगे, जैसे मरु है, मरु और धन्व दोनों का मतलब है मरुस्थल। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल प्रदेश का प्रयोग, जांगल प्रदेश के लिए जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ पर समी, केर और पिल्लू आदि होते थे। जैसे बीकानेर और नागौर, उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था। और मत्स्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में मिलता है। जैसे वहाँ का आसपास का जो एरिया है, जैसे जयपुर, अलवर और भरतपुर तक का विस्तृत एरिया मत्स्य के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। और भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए जो क्षेत्र थे वो धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य के अंदर सम्मिलित थे। हमने देखा है कि पहले जो जनपद हुआ करते थे उसका एक पार्ट हमारे राजस्थान से टच करता है। कौन सा है? वो सूरसेन है, ठीक है, जिसमें भरतपुर और धौलपुर और करौली के आसपास का एरिया उसमें सम्मिलित होता है। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है, यानी माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी उसके कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का क्षेत्र जो पठारी होने के कारण ऊपरमाल कहलाया और उदयपुर के आसपास का प्रदेश जो पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। और जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड मिलता है, वल्लभ मिलता है
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी और यहाँ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। चूरू, सीकर, झुंझुनू ये क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता था। और आगे की वीडियो में हम आगे इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।